यू अर्जुन जी, बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए। बाबा साहब का नाम, देखिए साहब, ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकराइट, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अम्बेडकराइट। लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइम टाइम हो जाता है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना बहुत बड़ी बात है। और अम्बेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म। अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है। बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए। किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए। और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, यह युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में। और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में, शीतनाग के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगंगना जी का। विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के, क्या है आप देखेंगे, आइए आप देखेंगे। तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया, दिगंगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला मोर देन हैप्पी। अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड यू। सर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई थिंक हम सारे एक डिफिकल्ट फेज से गुजर चुके हैं। कोविड सबके लिए बहुत अभी भी इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर, बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। एंड इंटरेस्टिंगली, बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रॉबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट यू रमेश सर, आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट। इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है। इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है। एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म बहुत पसंद है, लाइक यू सेड, इट वाज अ ड्रीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरी करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी।
बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था, बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग। यू नो कितने लेवल के चीज़ें हैं जो, कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर। आई स्टिल नो पीपल जो लोग यू नो एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम, एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल है। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच सर। More than that, I am extremely happy to be sharing screen space with you, and we get to shoot together, Krishna. Arjun sir has been such an amazing co-star, yeah. Like I don't want to formally say it because I think उनको बस demean करने जैसा होगा, but he's made me very comfortable and we had a great time shooting. Thank you for being an amazing. हमारी पूरी crew. Of course, Ramesh sir has been the captain of the ship. Ramesh sir को फिल्म से eliminate कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती. I don't think इससे ज़्यादा solid description मैं दे सकती हूँ. But everyone, नितिन sir, आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं, and your look is amazing. Everyone, you have to give it to him. What amazing. नितिन जी, मुझे लग रहा है आप शिवनाथ का रोल लेने वाले हो मुझसे, हाँ? No, phenomenal. I mean, सेट पर जाके लगता है वैनिटी तक ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ, सेट पर जाके लगता है नहीं मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, सब रियल है. दैट इज एब्सोल्यूट थैंक्स टू यू. अब्बास सर, थैंक यू. मतलब यू मेड मी फील एक्शन वुमेन फॉर वो ब्रीफ डेज जब हमने एक्शन शूट किया. थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग. आशु त्रिखा से हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर, ही इज नॉट हियर, बट वो सबसे ज्यादा he's been precise. ये सीन है, ये ऐसे होगा, this would be this way. So thank you. I mean, धनंजय जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे, आरती जी, everyone, sir, you guys have been amazing team, and I don't think एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है. उसके बाद थैंक यू बोलते हैं. Yeah, but still, I think Kabirlal ji is sitting right here. All right. So after सबको praise करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है, just make me look better. So there's greed involved. Thank you. टेंस तो नहीं हो गए? अरे क्या, कौन सा युद्ध होने वाला है भाई? क्या होने वाला है? थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए, है ना? और देखिए, मेरा सौभाग्य है कि कृष्णा अभिषेक जी इस फिल्म का हिस्सा है. मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. ओहो, क्या बात है. Can we please have a huge round of applause for Master Ji? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी के साथ जुड़े, उन्होंने धनंजय को तो, जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनको तो पागल हुआ कि कोरोना हो गया हमारे साथ, ओके, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले. तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बिकॉज एवरी डे आई वॉज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए, कृष्णा जी के डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, हाँ, एवरी डे. देखिए, डेट्स जो है, हमारे डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818. 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी. 500 महारों. ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं. और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, epoch making, आपको रिमेंबर किया जाएगा. और आप यकीन मानिए, मैं रमेश सेठी की बात नहीं है, मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है.
मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है। 3000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में। 3000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है।